In this video, we will study chapter magnetic effect of electric currents. So, what are magnets? Magnets वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि आयरन को अट्रैक्ट करते हैं एंड जब आप उस मैग्नेट को एक थ्रेड से वाइंड करके अगर एयर में सस्पेंड करते हो फ्रीली विदाउट डिस्टर्बिंग तो अपने आप रेस्ट पे आ जाती है, अपने आप रुक जाती है। एंड किस डायरेक्शन में रुकती है? एक पोल उसका नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है एंड दूसरा पोल साउथ की तरफ। यानी कि मैग्नेट्स आर बेसिकली दोज ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड when suspended freely in air they indicates towards north and south poles. So these are magnets. Now what is magnetism? Magnetism is the property of magnets. हमने यही पढ़ा भी मैग्नेट्स क्या होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं आयरन को एंड जो नॉर्थ एंड साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो मैग्नेटिज्म वही प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स की, अट्रैक्ट करने की आयरन के स्मॉल पीसेस को एंड नॉर्थ साउथ पोल की तरफ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करने की। यही हमारी क्या होती है, मैग्नेटिज्म। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिज्म। सो व्हाट आर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट? तो लेट अस कंसिडर अ मैग्नेट। ओके, वन पोल, वन साइड ऑफ द मैग्नेट इज नॉर्थ पोल एंड अदर साइड ऑफ अ मैग्नेट इज अ साउथ पोल। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा नॉर्थ पोल एंड कौन सा साउथ पोल है? सो वो पोल जो कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगा, इंडिकेट करेगा, जब आप उसको फ्रीली एयर में सस्पेंड करोगे वो होगा हमारा नॉर्थ पोल एंड जो साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा वो होगा हमारा साउथ पोल। सो नाउ आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि लाइक पोल्स होते हैं, जैसे दो मैग्नेट्स हैं, ये नीचे ड्रॉ की हुई हैं, नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल। अगर आप कोई भी दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल को एक साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हो तो वो ज्वाइन नहीं होंगे बल्कि रिपेल करेंगे। एंड अगर आप किसी बार मैग्नेट के अपोजिट पोल यानी कि नॉर्थ एंड साउथ पोल, इनको अगर आप नॉर्थ एंड साउथ पोल इनको अगर आप अट्रैक्ट करते हो, एक साथ रखते हो तो ये अट्रैक्ट करेंगे। नाउ व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड? तो जितना भी स्पेस आपकी एक बार मैग्नेट है, ठीक है, एक इसका नॉर्थ पोल है, एक इसका साउथ पोल है, आपकी जो भी बार मैग्नेट है उसके आसपास का वो सारा एरिया जहाँ तक उसका मैग्नेटिज्म आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, यानी कि जहाँ तक अगर वो आपका आयरन पीस यहाँ पे पड़ा होगा तो वो इस मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर वो यहाँ पड़ा होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होगा, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, so let us erase all this. Now मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमें पता है एक बार मैग्नेट सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारी एक मैग्नेट लेके चलते हैं हम। इस बार मैग्नेट के आसपास बहुत सारी एक कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे कर्व्स होते हैं जो मैग्नेट के सेंटर में से निकल रही होती हैं, ये लाइंस बहुत सारी, ठीक है। ये सारी लाइंस जो होती हैं वो मैग्नेट के सेंटर से निकलती हैं और इन सबको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, these are some properties of magnetic field lines. What are these? They travel from north pole to south pole outside the magnet and south pole to north pole inside the magnet. ये सारी की सारी ट्रैवल करती हैं, ये नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड साउथ तक जाती हैं मैग्नेट के बाहर वाली साइड। और अगर हम मैग्नेट के अंदर देखो तो वो कैसे जाती हैं? वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, जो भी हमने ऐसे सर्कुलर ड्रॉ की थी। यानी कि ये सारी की सारी नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं मैग्नेट के बाहर और अंदर साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। ओके, सेकंड, दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस कर्व।
ये भी मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था कि ये कर्व्स होते हैं और क्लोज होते हैं, सारी की सारी लाइंस घूम के वापस राउंड राउंड होती हैं, कर्व्स की फॉर्म में होती हैं। एंड द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज़ द मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ। जितनी ज़्यादा जिस मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उतनी ही ज़्यादा वो मैग्नेट बहुत ज़्यादा मैग्नेटिज्म वाली है, मतलब उस मैग्नेट में उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिज्म है, या फिर आप ये कह सकते हो उस मैग्नेट की उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है वो। फोर्थ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड is stronger nearer the poles and it becomes weaker as we move away from the poles। पोल्स आपको पता है, एक पोल आपका नॉर्थ एंड दूसरा पोल साउथ। आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं तो जो पोल्स के पास होंगी ये, जैसे यहाँ बिल्कुल क्लोज होंगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम ऐसी बहुत सारी लाइंस बनाएंगे ना, तो जो क्लोज वाली लाइंस हैं वो वहाँ पे, ये क्लोज वाली लाइंस है सारी, इन सभी लाइंस पे क्या होगा, फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि फील्ड स्ट्रॉन्ग होने का मतलब यह है कि वहाँ पे मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा होगा। ओके, एंड जो हमारे पोल से दूर होती जाएंगी कर्व्स, उनमें मैग्नेटिज्म कम होगा। फिफ्थ पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज अलोंग द टेंजेंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स दैट पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, आप उसको उसके ऊपर एक टेंजेंट, कर्व्स के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो हम कर्व्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके इजीली पता कर सकते हैं। टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारी लाइंस ऑफ फोर्स सर्कुलर होती हैं, वो सेंटर से एक निकलती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, बट कोई भी कभी किसी को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्ट ना करने का सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है आउटसाइड द मैग्नेट। इंटरसेक्ट वो तब करेंगी जब वो रिवर्स मूव करें, पर कभी भी कोई मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिवर्स मूव करती ही नहीं, वो सब एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर आपका कोई कंडक्टर जिसमें करंट है, ठीक है, वो भी अपने आप में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड पोजेस करेगा। सो पहले इसको रीड करते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर, अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेट अप अराउंड इट विच एग्जिस्ट एज लॉन्ग एज द करंट फ्लोज इन द कंडक्टर। दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर आपका कोई भी एक कंडक्टर है जिसमें से आप करंट पास कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, जब तक उस कंडक्टर में, सॉरी, ओके, तो जब तक उस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, यानी कि करंट फ्लो हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, तब तक उसके अंदर कुछ हद तक मैग्नेटिक फील्ड भी अपने आप इंड्यूस हो जा रही है। इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म जब इंड्यूस हो जाता है, अपने आप पैदा हो जाता है उस कंडक्टर के अंदर, वही है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का। सो ये बात हम कैसे बता सकते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये बात प्रूव कर सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट का नेम क्या है, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। सो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, with the study of this experiment we conclude that a wire carrying a current has magnetic field around it. For this experiment we take, तो इसमें क्या है, हमने एक इस बात को प्रूव करने के लिए कि मैग्नेट, अगर हम किसी वायर से करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसमें मैग्नेटिज्म भी है, उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी है, उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, अ कंडक्टिंग वायर, अ कंपास, अ नीडल, अ बैटरी। हमें ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमें एक बैटरी चाहिए, ठीक है, हमें एक कंपास चाहिए। कंपास बेसिकली क्या होती है, जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस बताती हैं, ठीक है। ये की है हमारी, की के थ्रू सर्किट क्लोज होता है, ये स्विच का काम करती है ऑन ऑफ करने के लिए। सर्किट को कंप्लीट करेगी तो करंट फ्लो होगा, जैसे यहाँ पे है, इस टाइम ये लॉक है, अगर की क्लोज है तो करंट फ्लो होगा, अगर की ओपन है तो करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। सो अब हमें ये सब लेना है, इन सब को हमने अरेंज करना है पैरेलल टू
इन सबको हमने पैरेलल अरेंज कर लिया कंपास के थ्रू। कंपास ऑब्वियसली हमें क्या बताएगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जब की ओपन है, सेकेंड पॉइंट अब हम रीड करेंगे, व्हेन की इज़ ओपन एंड देयर इज़ नो करंट। जब की ओपन है और सर्किट अनकम्प्लीट है तो ऑब्वियसली कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो नीडल है वो पैरेलल ही रहेगी, यानी कि एज इट इज़ ही रहेगी। नॉर्थ एंड साउथ जो पोल उस टाइम डायरेक्शन होगा वही इंडिकेट कर रही होगी नॉर्मल, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी, वो कोई हिलेगी नहीं उसकी नीडल, ठीक है। बट जैसे ही हम की क्लोज करते हैं, उस सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो वो हमारी कंपास डिफ्लेक्शन देनी स्टार्ट कर देती है। डिफ्लेक्शन वो सिर्फ तभी देगी जब वो आसपास उसके मैग्नेट होगी, तभी तो वो मैग्नेट के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कंपास, और ये वहाँ पे वही करेगा। अगर फ्लक्चुएशन आ रही है कंपास में, यानी कि उसके आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, तभी वो फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर फ्लक्चुएशन नहीं आ रही तो उसका मतलब वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो सर्किट कंप्लीट होने पे जब करंट फ्लो कर रहा है तब फ्लक्चुएशन आ रही है। इसका क्लियर मीनिंग यही है कि इसमें करंट कैरिंग वायर के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी ज़रूर प्रेजेंट है। ओके, सो व्हेन द करंट इन वायर इज रिजर्व्ड बाय चेंजिंग द टर्मिनल ऑफ बैटरी, अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करेंगे एंड तो यहाँ पे हमारे पास डिफ्लेक्शन आती जाएगी, ठीक है। डिफ्लेक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल इंक्रीजेज। जितना ज़्यादा हम बैटरी के टर्मिनल्स को, मतलब अगर आप करंट कम ज़्यादा ऐसे करके दे रहे, उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन आपकी मैग्नेटिक फील्ड में आती जाएगी। सो कंक्लूजन हमने यहाँ क्या कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट अ वायर कैरिंग करंट हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, कि एक वायर जिसमें करंट है उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो एज अ डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल इज कॉज्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आई थी कंपास नीडल में वो किसकी वजह से आई थी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आई थी। तो अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो इसका क्लियर मीनिंग यही है कि जिस कंडक्टर के अंदर करंट है वो कुछ हद तक अपने आप में मैग्नेटिक फील्ड भी ज़रूर पोजेस करेगा। एज डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल इज़ रिवर्स्ड, अगर आप बैटरी की डायरेक्शन चेंज करते हो, मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल आपका चेंज करते हो वन, तो आपकी जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा है कि अगर नेगेटिव टर्मिनल आपका ऊपर की तरफ है बैटरी का, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर आपके बैटरी का ये देखिए टर्मिनल नेगेटिव ऊपर है एंड पॉजिटिव नीचे है, तो उससे क्या होगा, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट इस टाइम इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपर, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन हमारी किस तरफ थी, डाउनवर्ड्स, अपोजिट। एंड अगर हमने टर्मिनल्स चेंज कर दिए, पॉजिटिव टर्मिनल इस टाइम ऊपर है एंड नेगेटिव टर्मिनल नीचे है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। करंट कहाँ मूव करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इस डायरेक्शन में, और डिफ्लेक्शन कहाँ आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया, ठीक है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स ऑफ द करंट फ्लोइंग, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके रिवर्स। जैसे जैसे हम डायरेक्शन रिवर्स करते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती जाएगी। सो आज के लिए इतना सफिशेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।